शुरुआत होगी बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर की। शाम 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। शाम 5 बजे तक 33.60% मतदान हुए हैं और आपको बता दें कुछ ही देर में खत्म होगी वोटिंग, यानी अब आपके पास बहुत ही कम समय बच गया है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाम 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत जारी कर दिया गया है। 33.60% मतदान हुए हैं और कुछ ही देर में वोटिंग खत्म होगी। 6 बजे तक का वक्त है और मतदान की जो प्रक्रिया है अब खत्म होगी। और पटना से बड़ी खबर बता रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव के दौरान भिड़े हैं जन सुराज और बीजेपी के समर्थक। श्री कृष्णापुरी इलाके में दोनों पार्टियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। आपस में भिड़ने की जानकारी मिल रही है। समर्थकों के बीच मारपीट भी हुई है। पुलिस ने मौके पर जाकर मामला शांत कराया है। मौके की तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने अपना वोट डाला है। मतदान के बाद एनडीए की जीत का उन्होंने दावा भी किया। एनडीए के सामने कोई चुनौती नहीं है। ललन सिंह ने बड़ा बयान भी दिया। देखिए, बिहार की जनता हवाबाजी करने वालों को स्वीकार नहीं करती। ललन सिंह की तरफ से यह बयान दिया गया है। मतदान के बाद विपक्ष पर भी तीखा निशाना साधा है ललन सिंह ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी अपना वोट आज डाला है। मतदान करने के बाद उन्होंने एनडीए की जीत का दावा किया। ललन सिंह ने कहा कि एनडीए के सामने कहीं कोई चुनौती नहीं है। बिहार की जनता हवाबाजी करने वालों को स्वीकार नहीं करती। जो मतदाता है उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे और इसीलिए अभी सीधे दिल्ली से हम आए हैं वोट देने के लिए और वोट देके सीधे वापस गए। संसद का सत्र भी चल रहा है तो इसलिए वोट देने के लिए आए हैं। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपने मत का प्रयोग करना लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। प्रशांत किशोर भी मैदान में कोई चैलेंज है सर आपको? कोई चुनौती नहीं। प्रशांत किशोर पिछले विधानसभा के आम चुनाव में भी बहुत तीर मार रहे थे। इस बार भी कोई उनकी संभावना और उम्मीद नहीं। वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते रहते हैं। बिहार की धरती ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करती है। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव की वोटिंग खत्म हो गई है। तो अब वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो गई है। शाम 5 बजे तक का ही वक्त था वोटिंग के लिए और आपको बता दें कि शाम 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी आ चुका है सामने। 33.60% मतदान अब तक हुए हैं। ये शाम 5 बजे तक का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। हालांकि ये आंकड़े अभी बढ़ेंगे भी और फाइनल जो आंकड़ा आने वाला है वोटिंग परसेंटेज का, उस पर सबकी नजर जरूर टिकी होगी। तो वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। तो वो उपचुनाव, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर अब वोटिंग समाप्त हो चुकी है। हालांकि आपको बता दें जो लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं उनका मतदान जरूर कराया जा रहा है, लेकिन वक्त अब खत्म हो चुका है। तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में कई बड़ी हस्तियों ने भी मतदान अपना किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म भूषण डॉक्टर सीपी ठाकुर और नवादा सांसद विवेक ठाकुर ने पूरे परिवार के साथ मतदान कर लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी निभाई। तो बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी मतदान किया। उधर बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव भी वोट डालने पहुंचे। जेडीयू विधायक श्याम रजक ने भी मतदान किया। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी
उसी इतिहास को आगे बढ़ाते हुए बांकीपुर में प्रचंड विजय की ओर बढ़ेगा। सब त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार, ये आपका मानना। हाँ। आपको लग रहा है कि वही गढ़ है, जो इतिहास है वही दोहराया जाएगा? गढ़ ही रहेगा। मुकाबला सीधा है, जो हमेशा होता है पटना में, आरजेडी से होता है, और विजय भारतीय जनता पार्टी होगी। अपने मन के मुताबिक हमने वोट दे दिया। क्या लग रहा है इस सीट पर? लोगों से अपील करेंगे और वोट दें। लोगों से अपील करेंगे कि आगे घर से बाहर निकले, वोट दें। यस, लोगों को अपील करेंगे कि वोट दे दें। इसी मतदान केंद्र पर दे। नहीं, अच्छा है, तो डेमोक्रेसी है, जो आए अपना वोट दे, जिसको भी देना है वोट दे। क्या लगता है लोकतंत्र में सभी लोगों को मतों का प्रयोग करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वी शुड सेलिब्रेट दिस सिस्टम। क्या और लोगों से क्या अपील करेंगे? सभी लोगों से वोटिंग करने के लिए कहेंगे? हाँ, दे शुड वोट, भाई जिसको भी देना है, जहाँ देना है, जो भी करना है, बट दे शुड कम आउट एंड वोट। जमीन आसमान का फर्क है, तो आपका एक वोट जो है वो बड़ा कीमती वोट होता है। एक एक वोट से सरकार बनती है, बिगड़ती है, विधायक चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं। तो आप अपने मत का इस्तेमाल करें, आप आइए, आपको जिस भी पार्टी को वोट देना है वोट दीजिए, लेकिन ऐसी विचारधारा को वोट दीजिए जो आपके साथ 24 घंटे खड़ी रहे, जो देश के विकास के लिए काम करे, बांकीपुर के विकास के लिए काम करे, और बिहार और पटना साहिब के विकास के लिए काम करे। अपने घर का बेटा को लोग चाहता है। नितिन नवीन घर के बेटा थे, उनके पिताजी घर के बेटा थे, नीरज सिन्हा घर का बेटा है। तो घर का बेटा सेवक को चुनेगा ना कि बड़का मालिक को चुनेगा। और अब पति खरपति को कोई चुनता है? वो जमाना चला गया। वोट के बदले नोट नहीं मिलता है, काम के बदले वोट मिलता है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में ईओयू ने आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार चौधरी के 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। अरविंद कुमार चौधरी वर्तमान में सासाराम में पदस्थापित हैं। ईओयू की टीम ने दानापुर, मुजफ्फरपुर, सासाराम और बांका समेत कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। एजेंसी के मुताबिक अभियंता पर करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। छापेमारी के दौरान दस्तावेजों, निवेश और संपत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। और अब लॉ एंड ऑर्डर की खबरों पर नजर डालते हैं। गया जी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां 4 बच्चों की मां ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर दिव्यांग पति की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्याकांड का पुलिस ने महज 6 घंटे में खुलासा किया है। ग्रामीण एसपी दिव्यांजलि जायसवाल ने बताया कि मामले में मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी और 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला पर घर में शराब बेचने का भी आरोप है और इसी को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद होता था। जांच में सामने आया कि पत्नी ने अपने प्रेमी और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या की। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक बाइक और 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। पत्नी के द्वारा ही इनके साथ एक नाजायज संबंध था, जिसका नाम है राजा आलम। तो राजा आलम ही इसमें जो मृतक है उनका गला दबाकर मारे हैं, ऐसा अभी तक हमारे अनुसंधान में मिला है। राजा आलम के साथ उनके 2 साथी थे, रोहित कुमार और मोहम्मद मुन्ना। ये लोग भी इस घटना में, इनका भी संलिप्तता पाई गई है अभी तक के अनुसंधान में, और इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही में जो मृतक की पत्नी है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईआर दर्ज करने के उपरांत इसमें अनुसंधान को आगे बढ़ाया जा रहा है और इनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है। मधेपुरा से बड़ी खबर मिल रही है। लैब मैनेजर की हत्या से सनसनी मच गई है। धान के खेत में बोरे में शव मिला है। शव पर चोट के निशान भी हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना के बाद लोगों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है और अब आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। मधेपुरा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। जब यहाँ से घर से जाने के बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, लमसम 11 बजे स्विच ऑफ हो जाता है। उनके यहाँ गया और सोशल मीडिया की तरफ से ही 4 बजे यह हम लोगों को 4 बजे शाम को अनदेखी फोटो किया गया। बाद में पता लगा वो हमारे पंचायत का ही लड़का, यह कमल बाबू साहब है। तो वहाँ से लमसम 10:30 से 10:45 तक उस पर कॉल लग रहा था। हमसे भी बात हुआ, 11 बजे उसका कॉल बंद आने लगा। उसके बाद हमको पता था कहाँ गया है, तो उस पर फ़ोन लगाया।
मनी पे और उसका वाइफ पे, उसका भी फ़ोन बंद आ रहा था। खबर नालंदा से है, जहां मानपुर थाना क्षेत्र के तेतरावा गांव स्थित बुद्ध मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। चोर मंदिर से करोड़ों रुपए की ऐतिहासिक पालकलीन, भगवान विष्णु, सूर्य और खंडित बुद्ध की प्रतिमा चुराकर फरार हो गए। इधर घटना के बाद से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों ने थाने में लिखित सूचना दे दी है। सुबह आए तो मंदिर के दरमियान जब गेट पे आए, साफ करने के लिए आए थे, तो देखे गेट पे आए, जैसे देखे सिक्कड़ और ताला जो है कि सीढ़ी पर टूट के गिरा हुआ है। तो उसी दरमियान हम लोग मंदिर साफ करने के लिए जब अंदर हेरे तो देखे कि 3 मूर्ति गायब है। एक बुद्ध का है जो खंडित है, एक सूर्य का है, एक विष्णु का है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन शराब तस्कर शराब तस्करी के नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। लेकिन पुलिस भी है जो उनके मंसूबे पर पानी फेर रही है। ऐसा ही अजूबा मामला मोतिहारी से सामने आया, जहां बाइक की टंकी के अंदर पेट्रोल के बजाय उसे शराब का तहखाना बनाकर 40 बोतल नेपाली शराब की तस्करी की जा रही थी। लेकिन जब पुलिस को इसकी भनक लगी तो पुलिस ने कार्रवाई की और बाइक की टंकी में 40 बोतल शराब देखकर हैरान रह गई। बक्सर में उत्पाद विभाग की टीम ने 3 महीने में 2.5 करोड़ रुपए की शराब को जब्त किया है। बक्सर जिला उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, जिसके चलते शराब तस्कर यूपी से बक्सर के रास्ते बिहार में आते हैं। लेकिन उत्पाद विभाग की पुलिस भी एक्शन मोड में है। पुलिस सभी चेक पोस्टों पर पैनी नजर रखे हुए है। तस्कर शराब तस्करी के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं, लेकिन पुलिस ने मंसूबे को कायम होने पुलिस नहीं देती है। इसी बीच पुलिस ने उत्तर प्रदेश नंबर प्लेट की एक गाड़ी से शराब भी जब्त की और मौके से गाड़ी चालक को भी गिरफ्तार किया। लगातार अभियान चलाया जा रहा है और विगत 3 महीने में हम लोग बहुत कामयाबी हासिल किए हैं, जिसमें 356 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है शराब के सेवन और शराब के बेचने में, और उसमें 7 ट्रक पकड़ा गया है। और अब देश दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। लोकसभा में वंदे मातरम बिल पास हो गया है। राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण बिल पास। राज्यसभा में पहले ही ये बिल पास हो चुका है। राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी वंदे मातरम बिल पास हो गया। विपक्ष के हंगामे के बावजूद दोनों सदनों में वंदे मातरम बिल पास हो गया है। वंदे मातरम बिल को बुधवार 29 जुलाई को राज्यसभा से अनुमति मिली थी, वहीं आज लोकसभा से भी ये बिल पास हो गया। दोनों सदनों से पास होने के बाद अब ये बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। संसद के मॉनसून सत्र के 9वें दिन भी दोनों सदनों में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। विपक्षी दलों ने दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज और राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश किया। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और इस कानून को प्रभावी बनाने के लिए सभी सुझावों का स्वागत भी है। बता दें कि यह बिल पहले ही लोकसभा से पारित हो चुका है। सरकार की कोशिश इसे जल्द से जल्द पास कराने की है। Highest commitment to safeguard the welfare of the students and youth of this country. Paper leak is an issue at a malaise which has confronted this nation and has been reported from different parts of the country, regardless of whichever the party in power, regardless of whichever the state or the union territory. The list is very long, but if you go through, you will understand how assorted it is, hardly leaving any state or any party untouched. Some of the infamous paper leaks extensively reported in the media and talked about include the 2009 Railway Recruitment Board, 2011 All India Engineering Entrance Examination, 2012 AIMS Delhi Entrance Leak, 2013 Maharashtra Higher Secondary Certificate Leak.
संसद के मॉनसून सत्र में नीट पेपर लीक, छात्र आंदोलन में सख्ती के बाद अब प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में पैलेट गन से ही जुड़े एक मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट में एक याचिका दायर कर पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन को लेकर इस तरह की दिशा निर्देश जारी करने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक होने पर कार्रवाई जरूरी हो सकती है। साथ ही कोर्ट ने जंतर मंतर पर घायलों के इलाज के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है। बढ़ते आगे, असम में बाढ़ का संकट अभी टला भी नहीं है। इस आपदा में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है। राज्य के 7 जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं और करीब 3 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे हालात और भी ज्यादा बिगड़ने की आशंका जताई गई है। और अब बात गुजरात की करते हैं, जहां वलसाड में भारी बारिश से आफत बनी हुई है। भारी बारिश के बाद दमन गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और नदी उफान पर है। नदी में उफान के कारण 10 से ज्यादा बड़ी नावें बह गईं। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे भारी बारिश होने से नदी में बड़ी नाव बह गई। वहीं उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के गौरी कुंड के पास लगातार हो रही भारी बारिश से कई जगह लैंडस्लाइड हुआ। केदारनाथ हाईवे पर भी मलबा गिरा हुआ है। लैंडस्लाइड होने से केदारनाथ यात्रा लगातार तीसरे दिन बंद है। वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। वहीं डीएम ने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। और अब आपको तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं नदी के जलस्तर बढ़ने के साथ, भारी बारिश होने के साथ किस तरीके से लैंडस्लाइड से लोग परेशान हैं। बढ़ते आगे, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पिछले 1 महीने से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। चुनाव के पहले चरण की शुरुआत यहां लोगों के कत्लेआम से हुई है। 2 दिन में 40 लोगों को मारकर सेना ने लाशें तक गायब कर दी। हालात ये हैं कि लोग भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हाल में हुई हिंसा का मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूंजने लगा है। इंग्लैंड के बर्मिंघम में रहने वाले ब्रिटिश कश्मीरियों ने पाकिस्तान के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के वाणिज्य दूतावास के बाहर अपने जूते रखकर विरोध जताया और आरोप लगाया कि रावलाकोट में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सुरक्षा बलों ने गोली चलाई। उनका कहना था कि आम नागरिकों पर हो रही कार्रवाई तुरंत रोकी जाए और मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। और अब खबर मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई आपको बताते हैं, जहां ग्रीस के डामिएटा पोर्ट पर अमेरिकी गैस टैंकर पर ड्रोन से हमला हुआ है, जिसके बाद वहां भीषण विस्फोट हुआ और आग भी लग गई। विस्फोट इतना जोरदार था कि पास खड़े एक अन्य टैंकर और एक टगबोट तक फैल गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जहाजों से नाविकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। और अब खेल जगत की खबरें देख लेते हैं। भारतीय हॉकी टीम की नई जर्सी विवादों में घिर गई है। हॉकी इंडिया ने पारंपरिक नीली जर्सी की जगह मुख्य रूप से भगवा रंग की नई किट पेश की है। इस फैसले पर भारत के पूर्व कप्तान वीरेंद्र रासकिन्हा ने बयान दिया। वीरेंद्र रासकिन्हा ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि भारतीय टीम की पहचान हमेशा से नीले रंग की जर्सी रही है और इसे बदलने का कोई तर्क समझ नहीं आता। बता दें कि हॉकी विश्व कप अगले महीने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होना है। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का तीसरा गोल्ड आ चुका है। पैरा 100 मीटर दौड़ में दिलीप गावित ने ये गोल्ड जीता है। दिलीप महादुगावित में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 7वें दिन भारत को तीसरा गोल्ड मेडल दिलाया है।
उन्होंने पुरुषों की पैरा T47 कैटेगरी में 100 मीटर रेस में 10.71 सेकंड का समय लेकर पहला स्थान हासिल किया। इसके अलावा भारत के ही मोहम्मद बासिल ने 10.83 सेकंड के साथ सिल्वर मेडल जीता, जबकि इंग्लैंड के केविन सेंटोस ने 10.85 सेकंड के साथ ब्रॉन्ज अपने नाम किया। इससे पहले 7वें दिन लॉन्ग जंपर मुरली श्री शंकर ने 8.09 मीटर की छलांग लगाकर सिल्वर मेडल जीता। मुरली श्री शंकर पुरुषों की लॉन्ग जंप में लगातार 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और अब मनोरंजन की खबरें देख लेते हैं। नीतीश तिवारी की फिल्म रामायण के पहले पार्ट का ट्रेलर आज रिलीज हो गया। मेकर्स ने इसे 30 जुलाई को सुबह 4:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त के शुभ मौके पर दुनिया भर में लॉन्च किया है। रामायण के ट्रेलर को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम समेत कई भाषाओं में एक साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज किया गया है। रामायण का ट्रेलर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली।